नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बता रहे हैं और इस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे पहले और उसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे और इसमें किस तरह से ट्रेड बनता है मंडे को, तो वो बताने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी फ्राइडे को ओपन हुआ था 24,669 और उसका हाई है 24,764 और क्लोजिंग है लो है 24,360 और क्लोजिंग है 24,478। और इस हिसाब से मंडे के लिए पिवट बना है बैंक निफ्टी का 24,534 और बिलो सेंटर लाइन है 24,506 और टॉपर सेंटर लाइन है 24,562 और फर्स्ट सपोर्ट है 24,304 और सेकंड सपोर्ट है 24,131 और थर्ड सपोर्ट है 23,091 और डाउन ट्रेंड है 24,419 और प्रीवियस लो है 24,360 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 24,708 और सेकंड रेसिस्टेंस है 24,937 और थर्ड रेसिस्टेंस है 25,111 और अप ट्रेंड है 24,621 और प्रीवियस आया 24,764। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। इस लेवल के आधार पे हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो वो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि गैप अप ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन इस तरह से ओपन होता है यानी फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। हम ऐसा बताते क्यों है कि इसमें आपको ट्रेड मिलता है और उसमें आपको 90% की एक्यूरेसी भी रहती है। इस तरह से हम जो ट्रेड बताते हैं इसमें, तो हम पहले बात करेंगे फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, यानी फ्लैट यानी जहां पे क्लोजिंग है उसी के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे जो 24,478 के आसपास ओपन होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे टॉपर सेंटर लाइन से। ये बात का ध्यान रखें, टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेगा तो पॉजिटिव जाएंगे। फ्लैट ओपन होता है तो यानी 24,562 को क्रॉस कर लेगा तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, अप ट्रेंड तक, यानी 24,621 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और उसके बाद हम जो रेसिस्टेंस 1 है इस वहां तक आ सकते हैं यानी 24,708 और उसे भी क्रॉस कर लेता है तो हम प्रीवियस हाई तक भी जा सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। पॉजिटिव साइड का जो फ्लैट ओपन होता है तो इस बात का ध्यान रखें, फ्लैट ओपन होता है तो ये ट्रेड हमारा बनता है, बराबर है। और नेगेटिव हम कहां से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे यहां से, यानी जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है जो फ्लैट ओपन हुआ है यानी 24,450 से लेके 500 के आसपास ओपन हुआ है तो मुझे फ्लैट मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, इसे ब्रेक कर लेता है यानी 24,419 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो और उसके बाद हम फर्स्ट सपोर्ट तक अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा पहली सिचुएशन हो गई, यानी फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो हम गैप अप कितना गैप अप मानते हैं, हम हमेशा 200 पॉइंट को गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम गैप अप मान लेंगे जो अप ट्रेंड के आसपास ओपन होता है तो मुझसे गैप अप मान लेंगे, यानी 24,621 के आसपास जो ओपन हुआ है तो मुझसे गैप अप मान लेंगे। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे, ये यहाँ से ही जा सकते हैं। अप ट्रेंड के ऊपर सस्टेन करता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट रेसिस्टेंस और उसके बाद प्रीवियस हाई रह सकता है, बराबर। इसमें इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, बराबर है। या नीचे भी जाता है या बिलो सेंटर लाइन के आसपास आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टॉपर सेंटर लाइन के आसपास जो आता है, टॉपर सेंटर लाइन के आसपास आने के बाद फिर से इसे क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 24,621 को क्रॉस कर लेता है
टॉपर सेंटर लाइन के आसपास आने के बाद उनसे वहां से रिवर्सल हो जाता है, यानी 24,562 के आसपास आने के बाद फिर से रिवर्सल हो जाता है और 24,621 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट रेसिस्टेंस 1 और उसके बाद प्रीवियस साइड हमारा टारगेट रह सकता है। गैप अप ओपनिंग की बात कर रहे हैं, जो गैप अप ओपन हुआ है इस सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। अब जो ये तो पॉजिटिव की बात है, तो हम नेगेटिव कहां से जाएंगे? तो हम नेगेटिव यहां से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा, हम सीपीआर के अंदर उलझ जाएंगे। इससे अच्छा है आप बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करें तभी नेगेटिव साइड जाएं, यानी 24,506 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है डाउन ट्रेंड तक का आप टारगेट लगा सकते हैं और उसके बाद प्रीवियस लो तक का भी आप टारगेट लगा सकते हैं। तो ये हो गया जो गैप अप ओपन होता है इस सिचुएशन के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के आपको ट्रेड बता दिए। अब जो गैप डाउन ओपन होता है इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, यानी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो प्रीवियस लो है उसी के आसपास ओपनिंग हुआ है, प्रीवियस लो के आसपास है, प्रीवियस लो के नीचे हम यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट मान लेते हैं, फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपनिंग हुआ है, यानी 24,300 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम उसके नेगेटिव मान लेते हैं, गैप डाउन मान लेते हैं, सॉरी गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं, जो 300 के नीचे ओपनिंग हुआ, 300 के आसपास या 300 के नीचे ओपनिंग हुआ है तो प्रीवियस लो को प्रॉपरली क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन ट्रेंड और उसके बाद प्रीवियस बिलो सेंटर लाइन रह सकता है। ये हमने आपको पॉजिटिव साइड का बताया। तो हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे? तो नेगेटिव हम जाएंगे फर्स्ट सपोर्ट को जो ब्रेक कर लेता है, यानी 24,304 को ब्रेक कर लेता है, यानी थोड़ा प्लस जाने के बाद यहाँ पे ओपनिंग हुआ है थोड़ा प्लस जाता है उसके बाद फिर से इसे ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट रह सकता है सेकंड सपोर्ट 24,131। उसके पहले आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, वो मिल सकता है 24,200 का, ये भी एक सपोर्ट रह सकता है 24,200 का, वो भी अपना एक टारगेट लगा सकते हैं और उसके बाद ये जो सेकंड सपोर्ट है वो आपका टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हमने आपको सारे बता दिए कि गैप अप ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे और फ्लैट ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी का तो हमने आपको बता दिया, अब निफ्टी का हम बता देते हैं आपको मंडे के लिए जिससे आपको आसानी रहे। तो हम यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले और निफ्टी के लेवल ला लेते। देखो निफ्टी ओपन हुआ था फ्राइडे को 11,957 और उसका हाई 11,974 और लो है 11,908 और क्लोजिंग है 11,930 और इस हिसाब से मंडे के लिए पिवट बना है 11,937 और बिलो सेंटर लाइन है 11,934 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,941 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,901 और सेकंड सपोर्ट है 11,872 और थर्ड सपोर्ट है 11,835 और डाउन ट्रेंड है 11,919 और प्रीवियस लो है 11,908 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,967 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,003 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,032 और अप ट्रेंड है 11,952 और प्रीवियस हाई है 11,974। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम तीन सिचुएशन की बात करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे फ्लैट मार्केट ओपन होता है, यानी फ्लैट बैंक निफ्टी ओपन होती है, सॉरी फ्लैट निफ्टी ओपन होती है, तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो फ्लैट होता है तो आप जानते हैं क्लोजिंग के आसपास ओपनिंग होगा तो फ्लैट मान लेंगे हम। तो यहाँ पे हम सिंपल सा बात है, यहाँ पे तो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस 1 और उसके बाद प्रीवियस हाई फ्लैट ओपनिंग होने के बाद और डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, यानी 11,919 को ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो और उसी के बाद जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमारा रहेगा टारगेट। यहाँ बहुत बड़े टारगेट आपको नहीं मिल रहे तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे।
तो यहाँ पे गैप अप मान लेते हैं, जो रेसिस्टेंस 1 है उसे गैप अप मान लेते हैं, इसी के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। यानी 11,967 से लेके 11,950 के आसपास ओपन हुआ तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो वहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे हम नेगेटिव जा सकते हैं। यहाँ अब जो आप देख सकते हैं अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं, लेकिन हमको बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे इसमें। और हमारा टारगेट रह सकता है टॉपर सेंट्रल लाइन और उसके बाद पिवट और उसके बाद बिलो सेंट्रल लाइन तक का हम अपना टारगेट लगा सकते हैं नेगेटिव साइड के लिए। और हम पॉजिटिव कहाँ से जा सकते हैं, तो हम पॉजिटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी प्रीवियस हाई से हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 11,974 से हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 12,000 तक का टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम गैप अप में ट्रेड कर सकते हैं। अब जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे गैप डाउन मान लेते हैं, ऐसे तो हम ज़्यादा मानते हैं लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ही मान लेते हैं कि 11,900 के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो 11,900 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम पॉजिटिव यहाँ से जा सकते हैं, यानी 11,919 के से हम पॉजिटिव जा सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है बिलो सेंट्रल लाइन और उसके बाद पिवट और उसके बाद टॉपर सेंट्रल लाइन हमारा टारगेट रह सकता है। और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव यहाँ से जाएंगे, यानी 11,900 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 11,872। इस हिसाब से हम नेगेटिव साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आप सबको लगता होगा हम तो दोनों सिचुएशन बता रहे हैं, तो लेवल में इसी तरह से होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम होता है। तो हमने आपको वही बताया है कि हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। आपको हमने ऐसा बिल्कुल नहीं बताया कि आप यहाँ से इतने पे बाय करें और कल बाय है तो आप बाय करेंगे तो आपको फायदा होगा, ऐसा हम नहीं बताते। हम यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का आइडिया प्रॉपर मिले और आप ट्रेडिंग कर पाए, इसलिए इस तरह से लेवल बताते हैं। तो आपको वो बहुत फायदा वाला हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको बना बनाया खाने से मतलब नहीं रखना चाहिए, जिसमें आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको मार्केट चल रहा है इस हिसाब से चलना होगा, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मार्केट चलता है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। आपके हिसाब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट तो प्लस ही है, तो उस समय में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट डाउन जा रहा है तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन इस लेवल के आधार पे आप ट्रेड करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 90% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड ले पाएंगे। और हम जो लेवल बताते हैं वो भी हम आपको एक बता देते हैं, ये फ्यूचर के लेवल नहीं है, कैश के लेवल है। इस कैश के लेवल के आधार पे आप फ्यूचर पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कैश के चार्ट लगा के देख सकते हैं और जहां सेल आपको मिल रहा है वहां पे आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, और जहां बाय मिल रहा है आपको वहां पे फ्यूचर में आप बाय कर सकते हैं। या जो निफ्टी या बैंक निफ्टी बाय में आता है तो आप कॉल ले सकते हैं, और निफ्टी या बैंक निफ्टी सेल में आता है तो आप पुट ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और सारे लेवल इंट्राडे के लिए, यानी एक ही दिन के लिए डेली बेसिस पे ये लेवल है, तो वो उसके आगे के दिन के लिए वैलिड नहीं होते। उसके लिए हम हर रोज नए लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। हम रोजाना ये लेवल बताने की आपको कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। और आप इसकी एक्यूरेसी को जानना चाहते हैं कि कितनी एक्यूरेसी रहती है, तो आप हमारे पुराने वीडियो हैं वो देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इसको चार्ट पे कंपेयर कर सकते हैं। हमें कैश के लेवल बताते हैं, तो कैश के लेवल आपके लिए हमेशा, उस कैश के चार्ट आपके लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, तो आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, निफ्टी टीआरडी फैमिली करके ग्रुप है, वहां पे हम एक एग्जांपल देते हैं मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी ऑप्शन का देते हैं, वहां उसको भी आप चेक कर सकते हैं और उसका भी आप खाली देख सकते हैं। हम नहीं कहते कि आपको ट्रेड करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन करने के पहले आपको हमारी चैनल है निफ्टी ट्रेंड, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा।
जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम की, और उसमें आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, निफ्टी टीआरडी फैमिली। वहां से आप एक ग्रुप सिलेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप ट्रेड देख सकते हैं, और उसमें कितनी एक्यूरेसी रहती है वो भी आप देख सकते हैं। इस लेवल के आधार पर ही मोस्ट ऑफ होता है, लेकिन इस लेवल के आधार पे कोई बार ट्रेड नहीं आता, तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी कोई ट्रेड दे देते हैं। एक आध ट्रेड तो हम देने की जरूर कोशिश करते हैं। तो आपने इस वीडियो के देखने के लिए, जो आपने अपना कीमती टाइम दिया, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।